नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बड़ी पौराणिक कथा है, बड़ी पौराणिक कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज के इस कहानी में आप जानेंगे कि इंद्र और चंद्रमा ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए थे। प्रिय दर्शकों, इसी कारण से इंद्र के शरीर में हजारों लाखों योनियां उत्पन्न हो गई थी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ज्ञानवर्धक भी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब हम अगली बार वीडियो डालें तो सीधे आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारी सी वीडियो। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र के शरीर पर कई लाखों योनियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम के श्राप के कारण इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई थी, लेकिन बाद में वो आंखों में बदल गई थी। स्वर्ग लोक में इंद्र का वास है। इंद्र के चारों ओर सुंदर अप्सराएं मंडराती रहती है और इनके साथ काम क्रीड़ा करते रहते हैं। इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, यानी देवों का देव कहा जाता है। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती है। इसके कई कारण हैं। इंद्र कभी खुद को काम वासनाओं से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का जिक्र मिलता है, ढेर सारी योनियां होने का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिसके कारण उसके शरीर पर हजारों योनियां उभर आई थी। इसके बाद ये योनि आंखों में बदल गई। हमारे हिंदू धर्म के पुराने शास्त्र ब्रह्म व्रत और ब्रह्म पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण करने निकले। आसमान से उनकी नज़र जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए, उनसे रहा नहीं किया। यह कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिनकी पत्नी को देखकर इंद्र मोहित हो गया था, वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं रहती थी। वो जब भी चाहते थे किसी अप्सरा के साथ सहवास कर लेते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगा। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए गंगा नदी किनारे जाते। वहां पे 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का माया फैला दिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वो रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। उसके बाद देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आ गए। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचा तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह होने का आवरण बनाया है। वह तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी अहिल्या के साथ सोए हुए थे। यह सब कुछ गौतम ऋषि ने अपनी आंखों से देखा और देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। वहीं काम वासना के मोह में घिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनियां उगाएगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई और इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएगी। इसी वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें आ गई थी। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी ऋषि गौतम से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ सोया हुआ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु श्री राम के अवतार में धरती पर जन्म लेते हैं, तब श्री राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उनके श्राप से मुक्त किया था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पौराणिक है। इसी वजह से इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो गई थी।
प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। इस कहानी से आप ढेर सारा लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।